हमारा मुतालबा ये है कि कारोबार में जो व्हीकल फ्री पे मार्शल लॉ लगाया इसको ख़त्म करें। हम तकरीबन 50 अरब रुपया 8 बाज़ारों के अंदर सिर्फ टैक्स देते हैं हमारे ताजर। तो अगर हमारा कारोबार तबाह हो गया, टैक्स ना गया, तो गवर्नमेंट कैसे चलेगी। पार्किंग का मसला है, हमें जगह दे दें, हमें पार्किंग दे दें, पार्किंग की जगह दे दें। हमारा कारोबार बुरी तरह मुतासर हुआ। इनको मार्केटें रहने दें, इनको कब्रिस्तान ना बनाएं। अल्लाह करे इनको समझ आ जाए। इनके कारोबार को बुला वजह ये छेड़ना कि इनको ये गलत है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जो 8 बाज़ारों में इंक्रोचमेंट की जो गूंज है वो बड़े ज़ोर शोर के साथ सुनाई दे रही है और इस हवाले से ताजरों में बहुत ज़्यादा बेचैनी पाई जा रही है। और पहले जो इलेक्शन से पहले उनके साथ कुछ वादे वायद किए गए थे, वहाँ से बैरियर भी हटा दिए गए थे और एक बड़ा रिलैक्स माहौल था। लेकिन जैसे ही इलेक्शन गुजरा उसके बाद फौरी बाद इंक्रोचमेंट का काम शुरू हो गया। कुछ लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको भी वो भी शिकार हो रहे हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं मियां मनान साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, साबिक पार्लियामेंटेरियन हैं और उसके साथ साथ इन्होंने ताजरों के लिए जितना काम फैसलाबाद शहर में किया है शायद ही किसी सियासतदान ने इतना काम किया हो। मियां साहब, टाइम देने का शुक्रिया। तो अब जो सूरत हाल है ताजरों के हवाले से, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शाहिद भाई। बात ये है जी कि ये जो दो चीज़ें हैं इसमें, एक है इनक्रोचमेंट और एक है व्हीकल फ्री। इनक्रोचमेंट के हम भी ख़िलाफ़ हैं। हम 1 इंच सरकारी जगह लेने के हक़ में नहीं हैं। और जो इनक्रोचमेंट की पूरी कंपेन 1 साल चली, हमने 100% इंतज़ामिया का और कॉरपोरेशन को असम्बली का साथ दिया जो तय गुज़ारी ख़त्म कर रहा था। लेकिन उसके बाद जो व्हीकल फ्री का आया है, देखें आप इस शहर में हैं, मैं भी इस शहर का बेटा हूँ, आप भी इस शहर के बेटे हैं। ये जो 8 बाज़ारों के अंदर है, ये यूनिक शहर है दुनिया में। इस जैसा नक्शा दुनिया में और किसी शहर का नहीं। इसका तमाम मार्केटें, हर किस्म की मार्केटें, चाहे सोने की हों, कपड़े की हों, लोहे की हों, साबुन की हों, करियाने की हो, घी की हो, आटे की हो, चीनी की हो, हर किस्म की मार्केटें हैं जो सर्कुलर रोड के अंदर है। जब इन्होंने व्हीकल फ्री किया तो हमारा जो एंट्री थी कस्टमर की और हमारे माल के आने जाने में, उसमें मुश्किलात शुरू हो गई और आहिस्ता आहिस्ता उसका असर हमारे कारोबार पे पड़ा और हमारा कारोबार बुरी तरह मुतासर हुआ। तो उसमें जब ताजरों ने ह्यू एंड क्राई किया और शोर मचाया कि जनाब हम तो मर गए, तबाह हो गए, तो हमने फिर इनके साथ मुज़ाकरा शुरू किए कि इनको समझाना शुरू किया कि ये बात नहीं कि जो मार्केटें होती हैं रेल पेल उनका हुस्न होता है, जो सुनसान जगह होती है वो तो सिर्फ कब्रिस्तान होता है। तो इनको मार्केटें रहने दें, इनको कब्रिस्तान ना बनाएं। तो इनको समझाते आए हैं, अल्लाह करे इनको समझ आ जाए कि ये हम भी चाहते हैं कि शहर साफ़ सुथरा हो। आप अगर अंडरग्राउंड वायरिंग करना चाह रहे हैं तो करें, हम आपके साथ हैं। सीवरेज सिस्टम करना चाहते हैं 8 बाज़ारों में, करें, हम आपके साथ हैं। आप ब्यूटिफिकेशन करना चाहते हैं, हम आपके साथ हैं, लेकिन हमारा कारोबार चलने दें। मियां साहब, आपने बड़ी मुस्बत बात की कि इंक्रोचमेंट करना चाहते हैं, जायज़ जो उसके साथ हैं, ब्यूटिफिकेशन के साथ आप लोग हैं। ये जो हल्का है PP 116, इसी में ऑपरेशन हो रहा है और ये हल्का यहाँ से शहरियार जो है MP बने हैं, ये दूसरे लफ्ज़ में कह लें ये राना सनाउल्लाह का हल्का है। और राना सनाउल्लाह ने डिप्टी कमिश्नर को कॉल की तौर अमीन बट के, और DC साहब ने उस पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया। क्या राना सनाउल्लाह इतने कमज़ोर हो गए कि DC भी वहाँ पर रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहे? ऐसी बात नहीं है। जिस रात राना साहब से मेरी और अमीन भट्ट साहब की ये मुज़ाकरात हुए और उन्होंने DC साहब से टाइम किया, अगले दिन कुदरती तौर पर 11 बजे से लेकर 4 बजे तक CM की वीडियो कॉन्फ्रेंस आ गई पंजाब के तमाम कमीशन और DC साहबान के साथ। तो उसमें डिले हुआ, कोई ऐसा टेंशनली नहीं हुआ, लेकिन वेरी नेक्स्ट डे अगले दिन फिर हमारी मीटिंग हुई मेरी और अमीन भट्ट साहब की DC साहब से करीबन 1.5 घंटा। हमने अपने तमाम चीज़ें इनके साथ डिस्कस की और इंशाअल्लाह ताला आज उम्मीद है कि हम किसी पॉजिटिव नतीजे पे पहुंच जाएंगे। इसमें राना सनाउल्लाह साहब की आपको किस हद तक सपोर्ट हासिल है, जो आपके जायज़ मुतालबात हैं? हमें राना सनाउल्लाह साहब की और अपने बेटे राना शहर यार की 100 नहीं 200% सपोर्ट हासिल है और कदम कदम पे राना साहब ने हमारा साथ भी दिया और हमारी रहनुमाई भी की है। एक तरफ तो ये कदम कदम पर आपको उनकी सपोर्ट हासिल है और दूसरी तरफ आपके ताजर के खिलाफ ही ऑपरेशन हो रहा है। ये क्या, इसको हम किस नज़र से? ये जो ऑपरेशन है ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। जब आपको याद होगा ब्रिगेडियर यूनुस साहब ने यहाँ इंक्रोचमेंट हटाई थी तो ये दुकानों पर भी आया था। नसीम सादक साहब उस वक्त यहाँ मेरा ख्याल ACCT थे। तो उस वक्त एक कमेटी बनी थी जिसका मेंबर मैं और हाजी बशीर साहब मरहूम मम्मीपुर बाज़ार वाले हमारे बुज़ुर्ग थे।
तो हमने बैठ के इंतज़ामिया के साथ ये सारा तय किया था। और महकमा नहर को जिसको कहा जा रहा है नाजायज़ है, महकमा नहर से ब्रिगेडियर यूनुस साहब ने अपनी सुपरविज़न में इसकी कीमतें लगवाई थी, और बेशुमार गवर्नमेंट लैंड हैं जिसकी कीमतें लगी हैं और आज वहाँ अदारे चल रहे हैं। देखिए ये बैंक स्क्वायर है, ये सारी सरकारी ज़मीन थी, आपके इल्म में है ना, हबीब बैंक, मुस्लिम बैंक, फुहारे लगे, और यहाँ फिर इनको सरीना होटल है, यह कंपनी बाग का हिस्सा था। इसी तरह ये कहना कि सरकारी ज़मीन पे नहीं बन सकता, ये भी सरकारी ज़मीन है। और मैं क्लब का कुछ हिस्सा भी सरकारी ज़मीन भी बना हुआ है। हाँ, चिनाब क्लब का भी जनाब बहुत सारी जगह, मेरा मतलब एक चिनाब क्लब नहीं, बहुत सारी जगह। और मैंने खुद अपनी सियासी ज़िंदगी में 8 अपने हल्के की कच्ची आबादियों को कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद माशी साहब के फैसले के मुताबिक मालकाना हकूक दिए हैं, मैंने उनको सर्टिफिकेट दिए हैं, और वो आबादियाँ आज तक कायम हैं और उन आबादियों में अच्छे अच्छे घर भी बन गए हैं। सो इसलिए इनके कारोबार को बुला वजह ये छेड़ना कि इनको ये गलत है। हमारे साथ बैठो, हमारा रिकॉर्ड देखो, आज से 40 साल 50 साल पहले जो कुछ हुआ है वो हमारे, जिसमें हम शामिल थे, क्योंकि आज जो इंतजामिया आई है वो उस वक्त शामिल नहीं थी। तो हाँ, उनको समझाया और समझ आ गई, और मेरा ख्याल है मामला आज हल हो जाएगा। आज जो आपकी बात हुई डीसी साहब से, उस हवाले से कुछ बताना चाहिए? अभी डीसी साहब ने जो कमेटी बनाई है ऐसी सिटी के पास, मैं वहीं जा रहा हूँ, अमीन भट्ट साहब भी और बाकी नुमाइंदे भी वहाँ आ रहे हैं, और इंशाल्लाह थोड़ी देर में मेरा यकीन है ये मसला हल हो जाएगा। आप ये समझते हैं कि जितने ये डॉक्यूमेंट्स बने हैं, जिनको अब ये फेक डॉक्यूमेंट कह रहे हैं, इसमें महकमा रेवेन्यू का भी कोई किरदार है? नहीं, फेक नहीं है। उसमें कुछ हमारे ताजरों की कोताही है कि जहाँ कीमतें लगी और जिन्होंने कीमतें अदा कर दी और उसके बाद उन्होंने अपना इंतकाल चढ़ा लिया। लेकिन हमारे ताजर सोचते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंतकाल नहीं चढ़ाया लेकिन कीमतें अदा कर दी, वो हम सारा फैसला कर रहे हैं। आपका मुतालबा क्या है? हमारा मुतालबा ये है कि कारोबार में जो व्हीकल फ्री पे मार्शल लॉ लगाया इसको ख़त्म करें, हमें कारोबार करने दें, हमारा कस्टमर आने दें। देखें ना, मोटरसाइकिल नहीं आने देना। 90% हमारा कस्टमर जो है 8 बाज़ारों में मोटरसाइकिल पे आता है, तो इंशाअल्लाह ताला हमें कामयाबी होगी। हमने ऊपर भी बात की है, उनको भी समझाया है, और ये जो एक बनाया गया था अपना क्या कहते हैं ब्रेन चाइल्ड, उसको हमने कहा है कि ये ऐसे नहीं चलेगा, यहाँ कारोबार होने दे। देखिए फैसलाबाद का जो कारोबार है, हम तकरीबन 50 अरब रुपया 8 बाज़ारों के अंदर सिर्फ टैक्स देते हैं हमारे ताजर। तो अगर हमारा कारोबार तबाह हो गया, टैक्स ना गया, तो गवर्नमेंट कैसे चलेगी? आप ये कहना चाहते हैं कि जो बाज़ारों में एंट्री थी बंद की गई थी, एंट्री खोल दी जाएगी? हाँ, चलने दें, और आपको खोली जाएगी या नहीं खोली जाएगी? नहीं, खोलेगी इंशाल्लाह। और हम चाहते हैं कि अगर आपको वहाँ जो पार्किंग का मसला है, हमें जगह दे दें, हमें पार्किंग दे दें, पार्किंग की जगह दे दें। मैंने आज से 15 साल पहले कहा था कि मसला तो गवर्नमेंट का है, नुकसान ये सारा गुनाह तो हुकूमतों का है। जब हमने चिनौर बाज़ार के बाद पार्किंग प्लाजा शुरू किया, आपने देखा वो खंडर आज से 14 साल से पड़ा है। ज़िला कौंसिल की जगह पे फैसला होगा यहाँ पार्किंग प्लाजा बनेगा, वहाँ कोई शुरू नहीं हुआ, तो इसमें हमारा कोई गुनाह है? आप लाहौर की तरह, कराची की तरह पार्किंग प्लाजा, हुकूमत तो आप ही की है ना? नहीं, सारी हमारी नहीं ना रही, दरमियान में कुछ भी हुआ है। अभी तो हुकूमत आपकी है। नहीं, अभी आप करेंगे इंशाल्लाह, अभी हमारी है तो अब करें इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। मियां साहब का कहना है कि 8 बाज़ारों में जो ट्रैफिक रोकी गई थी, ये ट्रैफिक भी खोल दी जाएगी, और जो एक अबहाम पाया जा रहा है कि तजावज़ात को गिराया जाएगा, वो कहते हैं हम इनके साथ हैं, लेकिन कारोबार को चलने दिया जाए, जो हकीकी जो इश्यूज़ हैं उनको हल करें, बजाय इसके कि कारोबार को मुतासर किया जाए। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। FNN रहिए बाखबर FNN के साथ।